क्या आप जानते हैं कि भारत में कोविड से लड़ने वाली वैक्सीन अब बच्चों के लिए अगस्त के महीने में आ सकती है? ये जानकारी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को दी है एक एफिडेविट में, ये बताते हुए कि 12 साल से बड़े लोगों के लिए वैक्सीन, एक नई वैक्सीन जो भारत में बनी हुई होगी वैक्सीन, वो एक मेड इन इंडिया वैक्सीन अगस्त के महीने में आ रही है। तो ये वैक्सीन है क्या? क्या टेक्नोलॉजी है इसके पीछे? कितनी डोजेस हैं? कितनी एफिकेसी है? क्या बच्चों के लिए सेफ है? इसके बारे में हम आज की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए अपने एक्सप्लेनर की तरफ लेकर चलते हैं। सबसे पहले आपको बताते हैं कि एफिडेविट में बोला क्या भारत सरकार ने। सरकार ने कहा कि जल्द ही, इनफैक्ट अगस्त के महीने में ही 12 साल से ऊपर के लोगों के लिए एक नई वैक्सीन आएगी जिसका नाम है ज़ायकोव-डी। अभी वैक्सीन क्या है आपको बताते हैं। ज़ायकोव-डी एक गुजरात बेस्ड कंपनी है जिसका नाम है जाइडस कैडिला, उनकी बनाई हुई वैक्सीन है। ये एक मेड इन इंडिया वैक्सीन होने वाली है। जैसे कोवैक्सिन के बारे में आपको पता है, भारत बायोटेक की जैसे इंडिजिनस वैक्सीन है, मेड इन इंडिया वैक्सीन है, वैसे ये भी दूसरी मेड इन इंडिया वैक्सीन होगी। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है कि ये पूरे विश्व की पहली डीएनए कोविड वैक्सीन होने वाली है। अब ये डीएनए कोविड वैक्सीन क्या है और इसके बारे में क्यों इतना एक्साइटमेंट है जितने साइंटिस्ट हैं उनके अगेंस्ट, उसमें बताते हैं आपको। सबसे पहले ये जो डीएनए वैक्सीन होती है इसमें आपको बता दें इंजेक्शन की जरूरत नहीं होती है। ये एक छोटा सा पैच होता है जो आप जैसे बैंडेड लगाते हैं वैसे आपने एक पैच की तरह अपनी बॉडी में लगा लिया। उसके बाद वो कुछ दिनों में डिसॉल्व हो जाता है और उसी के थ्रू जो वैक्सीन का कंटेंट है वो आपकी जो स्किन की लेयर्स हैं उसके बीच में आ जाता है। बहुत फैसिनेटिंग टेक्नोलॉजी है। जब वो पेनिट्रेट होता है आपकी बॉडी के अंदर तो होता क्या है उसमें कि जो आपने कोविड का आपने देखा होगा, जो डायग्राम आप हर समय देखते रहते हैं जिसमें ऊपर स्पाइक्स बने होते हैं, उस स्पाइक प्रोटीन के अंदर से डीएनए का उसका जेनेटिक कोड निकाला जाता है। वो जो सिंथेटिक कोड होता है उसको एक कैरियर के थ्रू आपकी बॉडी में डाला जाता है और फिर आपकी बॉडी जो है उसे पता चल जाता है कि जब आपके अंदर कोविड वायरस का अटैक होगा तब उसे क्या करना है, एंटीबॉडीज कैसे जनरेट करने और कैसे उसे फाइट करना है। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग टेक है और पूरे विश्व में पहली बार ये जो डीएनए टेक है कोविड के लिए इस्तेमाल हो रहा है। आपने देखा होगा जो बाकी की 3 वैक्सीन हैं जो इंडिया में मिल रही हैं, जैसे स्पुतनिक भी है, वो एक वायरल वेक्टर वैक्सीन है। कोवैक्सिन है, वो इनएक्टिवेटेड वायरस है कि पूरा का पूरा वायरस जो है वो इनएक्टिवेटेड आपकी बॉडी के अंदर डाल देते हैं, उससे एंटीबॉडीज जनरेट होती हैं। और ज़िंकोव-डी ये जो है ये आपका डीएनए वैक्सीन है। हमने कोविशील्ड के बारे में भी आपको बताया था पहले क्या होता है। उसके अलावा डीएनए वैक्सीन का एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है कि ये जो वायरस के नए म्यूटेशंस होते हैं उसको बहुत जल्दी अडेप्ट कर सकती है। जैसे अगर अभी डेल्टा प्लस म्यूटेशन की बात हो रही है, आगे आने वाले समय में अगर कोई नया म्यूटेशन आता है तो उसके हिसाब से उसका जेनेटिक कोड जो है आप चेंज कर सकते हैं और आने वाली जो डोजेज है उसमें आपको एक नया फॉर्मूला, एक नए टेक्निक के साथ वो आपको दे सकते हैं। डोजेस की बात करी तो आपको बता दें इसका ये जो चैलेंज है वो ये है कि ये 1 डोज या 2 डोज नहीं, ये 3 डोजेस में आएगी। बट जैसा हमने आपको बताया इंजेक्शन की तरह आपको हर बार जाके लगवाना नहीं पड़ेगा, आपको एक पैच दिया जाएगा और वही पैच आपको 3 बार लगेगा। इसके अलावा ये इजी टू मैन्युफैक्चर भी होती है। कैसे? क्योंकि हमने आपको पहले भी बताया था कि जो वैक्सीन जहां पर जनरेट होती हैं वो बहुत ही हाई सिक्योरिटी जोन्स होते हैं, इन्हें बायोसेफ्टी लेवल्स दिए जाते हैं। तो ये जो डीएनए वैक्सीन बनती है ये BSL-1 में बनती है। कोवैक्सिन अगर हम आपको उदाहरण के तौर पर बताएं तो वो BSL-3 में बनती है, मतलब ज़्यादा फैसिलिटीज चाहिए होती हैं क्योंकि वो एक इनएक्टिवेटेड वायरस यूज़ करते हैं तो ज़्यादा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के साथ उसे बनाना पड़ता है। तो ये मैन्युफैक्चर करने में भी जो डीएनए वैक्सीन होती हैं वो काफ़ी आसान होती हैं। इसके अलावा हम आ जाते हैं कि ये अवेलेबिलिटी कितनी होगी। आखिरकार भारत में सबसे बड़ा चैलेंज जो इस समय है वो यही है कि मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी कितनी है, कितनी डोजेज हम बना पाएंगे। इस पे जो कंपनी है जाइडस कैडिला, उनका कहना है कि वो 120 मिलियन डोजेस जनरेट कर सकते हैं हर साल। ये ऑब्वियसली डिपेंड करेगा कि जब उन्हें क्लियरेंस मिल जाता है ड्रग कंट्रोलर से, जो सरकार कह रही है कि आने वाले समय में कुछ ही हफ्तों में मिल सकता है। इसके अलावा हमने आपको बताया था 3 डोजेस होते हैं, कब कब होते हैं वो भी आपको बता दें।
आपको पहला डोज मिलता है, उसके बाद आपको 28th डे पर दूसरा डोज मिलेगा और 56th डे पर तीसरा डोज मिलेगा। लेकिन क्योंकि ये 3 डोजेज में मिलती है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि हो सकता है इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज्यादा हो, थोड़ी महंगी पड़े। अभी तक इसकी जितना प्राइस क्या होगा इसके बारे में कोई डिस्कशन सरकार से नहीं हुआ है। एनडीटीवी ने जब बात करने की कोशिश करी मैन्युफैक्चरिंग उनसे, उन्होंने कहा कि वो अभी भी बैक चैनल टॉक्स चल रहे हैं उनकी सरकार के साथ और अभी वो क्लियर तरीके से नहीं बता सकते कि क्या प्राइस होगा इस वैक्सीन का। उसके अलावा सब कुछ तो हमने बता दिया। आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी एफिकेसी क्या है, कितने प्रतिशत तक ये आपको हॉस्पिटल से, डेथ से बचाएगी। उसके बारे में इसका जो फेज 3 ट्रायल है वो अभी तक रिलीज नहीं हुआ है, लेकिन हमें पता चला है सूत्रों से कि करीब 28,000 लोगों पर ये वैक्सीन का ट्रायल किया गया। 12 साल से ऊपर के वॉलंटियर्स यूज करे उसके लिए, और करीब 60 जगहों पर, अलग अलग जगहों पर इसके बारे में ट्रायल करके लोगों से फीडबैक लिया गया है। तो ये था ज़ाइकोव-डी के बारे में। जो भी आप जानना चाहते हैं, जितनी भी डीएनए वैक्सीन के बारे में, जैसे गेम चेंजर बोला जा रहा है कि भारत जैसी जगह पर ये बहुत ही बड़ा लैंडमार्क स्टेप होने वाला है और पूरे विश्व को एक बात करने वाली चीज रहेगी, भारत लीड कर सकता है वे।